आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनका नाम आप सबने सुना होगा, ये है अमोघ लीला प्रभु। कौन है ये, हम इनके बारे में बात करेंगे, लेकिन हाल ही में इन्होंने जो बयान दिया उस पर बहुत बवाल मचा। ये लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे मैं आपको इस्कॉन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, जीएस पेपर 4 जीएस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस्कॉन के इतिहास के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में, प्रभुपाद के बारे में, और ये जो पूरा भक्ति मूवमेंट, मॉडर्न भक्ति मूवमेंट चलाया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन, जो कि पूरी दुनिया भर में फैला है और ये फैलता ही जा रहा है। तो क्या है ये, इसका एम क्या है, कंट्रोवर्सी क्या है, सब कुछ मैं बताने वाला हूं। देखिए, अमोघ लीला प्रभु अभी आदि पुरुष रिलीज हुई, तो आदि पुरुष के डायरेक्टर ओम राउत और मनोज मुंतशिर ने यह बोला कि हमने जो आज कथावाचक है हम उनसे प्रेरित हैं। तो वही कि जलेगी तेरी बाप की, वो डायलॉग इन्होंने बताया कि अमोघ लीला प्रभु ने बताया था, बट कंटेक्स्ट अलग था, तो वही हमने छाप लिया। तो ये सारी चीजें तो हुई हैं। अब देखिए, अमोघ लीला प्रभु रामायण, महाभारत या बहुत सारी चीजें जो हैं वो बड़े अच्छे ढंग से समझाते हैं, मतलब बड़े मजाकिया ढंग से समझाते हैं ताकि हर कोई समझ पाए। साथ ही साथ कई बार कंट्रोवर्सी भी हो जाती है। ये इंटरव्यूज में ये काफी ऐसी बातें कह देते हैं जो लोगों को लगता है भाई ये बहुत ऑफेंसिव है, ये औरतों के लिए बहुत ऑफेंसिव है। तो ये चलता रहता है, राइट। तो हम बात करेंगे दोस्तों, पर्सनली मैंने प्रभुपाद की गीता पढ़ी है। ठीक है, इस्कॉन की जो गीता है, एक्चुअली क्या है ना कि इस्कॉन ये शुरुआत तो यहाँ पे अमेरिका में हुई थी, बट स्पिरिचुअल बुक्स बेचते हैं इस्कॉन, और ये बहुत जरूरी भी है भाई, सही है, क्योंकि अमेरिका में बहुत सारी स्पिरिचुअल किताबें पढ़ी जाती हैं। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका जो है वो इन स्पिरिचुअल किताबों पे खर्च करता है, और हम भी करते हैं। ठीक है, तो मैंने इस्कॉन की काफ़ी किताबें पढ़ी है, प्रभुपाद के बारे में भी पढ़ा है, क्योंकि मैं भी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ता ही रहता हूँ। हाल ही में भी मैं रामायण पढ़ रहा हूँ। आप बोलेंगे सर रामायण के लेक्चर आप लाओगे नहीं, वादा कर दिया। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं लाऊंगा भी। मैं 8 दिन यहीं थे, नहीं था, लखनऊ में ही नहीं था, कुछ जरूरी काम आ गया था तो मुझे जाना पड़ा था। अभी वापस आया हूँ, मैं 2-3 दिन में ले आऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। रामायण की सीरीज चलेगी तो चलेगी। तो ये सब है, बट और फिर ये प्रवचन देते हैं। लेकिन इस्कॉन के जो मेन चेहरे हैं, बहुत सारे लोग, जैसे आपने विवेक बिंद्रा का नाम सुना होगा, वो भी इस्कॉन से जुड़े हैं। गौर गोपाल दास, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेमस है, मतलब इस्कॉन का मेन चेहरा है। उनमें से अमोघ लीला प्रभु है। तो उन्होंने क्या कह दिया ऐसा स्वामी विवेकानंद को लेके, ये जानेंगे। अब देखिए, स्पिरिचुअलिटी ना बहुत ही जरूरी होता है। आप समझिए कि एक टाइम पे हमको वही बचाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बर्थ और डेथ है, ये एक ऐसा साइकिल है ना, ये हर एक इंसान के साथ होता है। इसी से तो हमको हटना है, इसी से तो हमको छूटना है, इस कर्म के ढांचे को तोड़ना है। तो ये कैसे होगा? जीवन और मृत्यु की मिस्ट्री क्या है? तो ये शानदार ऑडियो बुक बियॉन्ड द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ और हाउ टू लीड अ सात्विक लाइफ इन 2023। आज के जमाने में हम बड़ा परेशान रहते हैं, तो इस तरीके से, मतलब परेशान होते हुए भी अपनी जो प्रॉब्लम्स उसको कैसे हटाएं और सात्विक लाइफ कैसे जिए। तो ये 2 शानदार ऑडियो बुक आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पे। कुकू एफएम की बात करें तो भारत का नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म, 15 लाख से ज्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर, जो कि मंथली 45 घंटे से ज्यादा का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, और हर दिन यहाँ पे 4200 प्लस, हर महीने यहाँ पे 4200 प्लस आज का कंटेंट जो है वो ऐड होता जा रहा है। अब कुकू एफएम को एक्सेस करना और आसान हो गया। आपको बस इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है, तुरंत आपको ऐप का एक्सेस मिल जाएगा, ढेरों ऑडियो बुक का एक्सेस मिल जाएगा। मैं पर्सनली कुकू एफएम इसलिए सुनता हूं क्योंकि आप समझिए कि बड़ा फ्लेक्सिबल है। मैं कहीं पे भी जाता हूं, हेडफोन लगाता हूं, ऑडियो बुक सुन लेता हूं, और अगर बात करें सब्सक्रिप्शन तो इनका काफी सस्ता है कंपेयर करें कोई भी हार्ड बुक से। ओके, अब इन्होंने अभी अपनी नई कैटेगरी लॉन्च की है, अपनी ओरिजिनल्स कैटेगरी लॉन्च की है। इसमें अगर आप अपनी लाइफ से परेशान है तो भागवत गीता, मिडिल क्लास मेंटेलिटी से बाहर कैसे निकले, ये शानदार ऑडियो बुक सुनकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया, क्यूआर कोड को स्कैन करें और आपको कुकू एफएम का तुरंत एक्सेस मिल जाएगा। अभी तक अगर आपने हेवी डिस्काउंट का फायदा नहीं उठा तो SGS50 कूपन कोड आपको यूज करना है। तो जैसे ही इस कूपन कोड को यूज करेंगे, 99 का सब्सक्रिप्शन आपको 49 में मिलेगा, सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, नहीं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए और जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाइए, साथ ही साथ ज्ञानी बनिए। चलिए, तो कहानी क्या है? कहानी ये है कि अमोघ लीला प्रभु ने स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ बोला है। मेरे जो स्पिरिचुअल गुरु हैं, स्वामी विवेकानंद नहीं, मैं रामकृष्ण परमहंस, वैसे मैंने बहुत सारे लोगों को फॉलो करता हूं और बहुत सारे लोगों से असहमत भी होता हूं। तो मैंने ओशो को जब पढ़ना शुरू किया था तो मेरा दिमाग उड़ गया, अभी भी पढ़ता रहता हूं। लेकिन रामकृष्ण परमहंस मुझे कैसे, मतलब वो अल्टीमेट है रामकृष्ण परमहंस, और उनकी टीचिंग्स कमाल है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद उनके डिसाइपल। तो स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस को लेके
अमोघ लीला प्रभु ने कहा, स्पेशली स्वामी विवेकानंद को लेके, कि ये मछली खाते थे। अब ये मछली खाते थे और कोई भी वर्चुअस इंसान मछली कैसे खा सकता है, कैसे हो सकता है ये, और क्या मछलियों को दर्द नहीं होता? कहने का मतलब है कि यू हैव टू बी वेजिटेरियन टोटली। तो ये बयान जो है वो काफी ज्यादा इसमें बवाल हुआ। इस्कॉन ने फिर तुरंत एक्शन लिया और इनको 1 महीने के लिए बैन कर दिया। और इस्कॉन ने कहा कि अब ये अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे, जो भी इन्होंने बोला है, ठीक है, इसका प्रायश्चित करेंगे, गोवर्धन पर्वत पे जाएंगे और एकदम सेक्लूडेड लाइफ, ये किसी से नहीं मिलेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। और पूरा इस्कॉन ने एक लेटर जारी किया है कि हम बहुत ज्यादा दुखी हैं कि ऐसे महापुरुषों के बारे में ये बात कही गई और इसीलिए हम जो हैं कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये अमोघ लीला प्रभु के ऊपर कार्रवाई की। और अमोघ लीला प्रभु ने भी ये बोला कि मैंने गलती कर दी, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, दे रहा है, दुरुस्त है, अल्टीमेटली आपने मिस्टेक मानी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। अब हम थोड़ा इस्कॉन के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है इस्कॉन? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना है? जब भक्ति मूवमेंट चल रहा था तो चैतन्य महाप्रभु ने पूरे बंगाल में भक्ति मूवमेंट को फैला दिया था, ठीक है ना। विशांबर मिश्रा जो नाम था, बाद में इनको चैतन्य महाप्रभु बोला गया और इनको तो श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। आपको बता दूं कि बहुत लोग श्री कृष्ण का इनको अवतार मानते हैं। गौड़िया वैष्णविज्म की इन्होंने स्थापना की थी, बहुत ही एक फेमस। जब इनके साथ फॉलोअर्स खूब सारे जुड़ते जा रहे थे तो एक काजी ने इनको रोका, काजी ने पुलिस भेज दी क्योंकि बोला कि फॉलोअर्स कम करो, ये बहुत गलत है। तो वहां पे काजी ने बोला कि ऐसे नहीं चलेगा भैया, ये तो आप पूरे ही सोसाइटी का ब्रेन वॉश कर दोगे, ये कैसे हो सकता है, हम नहीं करेंगे ऐसा, इनको गिरफ्तार करो। तो पुलिस गई इनको गिरफ्तार करने, तो चैतन्य महाप्रभु अपने सारे फॉलोअर्स को लेकर काजी के पास पहुंच गए और बोला कि चलो एक काम करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुरान पे बैठ के डिस्कशन करिए, मैं वेदांत के बारे में डिस्कशन करता हूं, हम दोनों डिस्कशन करते हैं। बातचीत तरीका है। डिस्कशन शुरू हुआ और एंड रिजल्ट ये हुआ कि वो काजी फॉलोअर बन गए चैतन्य महाप्रभु के, ठीक है। तो उनपे दैवी कृपा थी, ठीक है। कहते हैं ना कि कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं, अवतार कुछ लोग तो मानते हैं, ठीक है। और गौड़िया वैष्णविज्म की उन्होंने स्थापना की। कमाल, मतलब जबरदस्त। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण, मतलब तो इन्होंने पूरा ये जो चैंटिंग है, एक्चुअली मैं कई बार, ठीक है, तो ये चैंटिंग जो है ना, ठीक है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये इन्होंने शुरू किया और बोला कि बस चांट ही करना है आपको। उसके बाद आते हैं अभय चरण डे। कौन है ये? प्रभुपाद, एसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। इनको गुरु मिले। हर एक इंसान, हिंदुइज्म में आपको गुरु की महत्वता बहुत ही जरूरी होती है। जैसे महाराज ईश्वर जो हैं वो मिले थे चैतन्य महाप्रभु को, और भक्ति वेदांत को यहाँ पे प्रभुपाद को भी गुरु मिले, ठीक है। उनका नाम अभी तक डिस्क्लोज नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो अपने गुरु में, मैंने उनकी किताबें पढ़ी, वो अपने गुरु के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, तो नाम नहीं डिस्क्लोज है। लेकिन उन्होंने ये बोला कि तुमको श्री कृष्ण का मैसेज पूरी दुनिया में फैलाना है। 1944 में उन्होंने एक मैगजीन इन द नेम ऑफ गॉड ऐसे करके एक मैगजीन, बस वो एक ही मैगजीन छपती थी, वो हर जगह जाती थी। बट जब वो अमेरिका गए तो उस समय 1960s में अमेरिका में हिप्पी कल्चर था, ठीक है ना। खूब लोग ड्रग्स ले रहे थे, इधर उधर घूमते थे, उनको कोई इतना मतलब नहीं था। अब प्रभुपाद ने उन सबको ही, जितने भी थे, सबको अपने पास लिया। कैसे? विचारों से, बात कर करके। वहां पे बहुत लोग क्रिश्चियनिटी से तंग आ गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप ये बात सुनो। तो अब ये हिसाब किताब हुआ और उसके बाद फिर एक वेव शुरू हुई। इनफैक्ट स्टीव जॉब्स तक, आपको पता है कि श्री कृष्ण मंदिर में खाना खाते थे, उन्होंने अपनी स्पीच में बोला है। हुआ क्या कि यहां पे चांटिंग सिखाई, सबको चांटिंग सिखाई। 1966 में इस्कॉन की स्थापना होती है। 1966 में प्रभुपाद इस्कॉन की स्थापना करते हैं और हर किसी को चांटिंग सिखाई। तो हर पूरा अमेरिका चांट करा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इन्फ्लुएंशियल लोगों से कांटेक्ट, जैसे बीटल्स, ठीक है, बीटल्स के जो जॉर्ज हैरिसन थे उनसे कांटेक्ट किया यूके में जाके, और बीटल्स ने फिर उनका गाना बना दिया, जॉर्ज हैरिसन ने उनके ऊपर एल्बम बना दिया। और उसके बाद जैसे ही ये हुआ तो पूरी दुनिया में इनको ख्याति मिल गई, इस्कॉन को वर्ल्ड फेमस हो गया। और देन सेंटर्स बनने शुरू किए, मतलब सेंटर्स बनाने शुरू किए, ढेरों सेंटर्स बनाने शुरू किए, राइट। तो ये हिसाब किताब रहा। अब उसके बाद फिर कहते हैं कि कहानी आगे बढ़ती है। बहुत लोग जो है
ट्रांसफॉर्म हुए। कॉमन किचन इन्होंने बनाया जिसमें स्टीव जॉब्स तक खाना खाते थे। कहते कि जब मैंने ड्रॉप आउट किया, मेरे पास कुछ ज्यादा था नहीं, तो मैं कृष्ण टेम्पल में जाके खाना खाता था। बहुत लंबा चलता था, ठीक है, और वहां पे जाके खाना खाता था। खैर स्टीव जॉब्स और भारत का तो आपको पता है कि नीम करोड़ी बाबा, देन इस्कॉन, देन योगानंद ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, क्रिया योगा। तो स्टीव जॉब्स तो भारतीय ही थे एक तरीके से, है ना। तो ये चीज है। उसके बाद फिर सब कुछ हुआ। बट देखिए, जब इतना बड़ा मूवमेंट चलता है ना, तो उसमें दाग तो लगेंगे ही लगेंगे। ऐसा नहीं है। जीसस क्राइस्ट ने कितना प्यारा रिलीजन जो है वो बनाया, कितना अच्छी बातें बोली, है ना। मोहम्मद में, पैगंबर मोहम्मद ने, हिंदुइज्म में भी कितने महर्षि ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बोली। लेकिन बात यह है कि उसके बाद जो लोग आते हैं ना, वो दाग लगाते ही लगाते हैं। तो यहां पे भी यही हुआ। 1990s में इनके ऊपर आरोप लगा। इन्होंने बहुत सारे बोर्डिंग स्कूल्स बनाए। आरोप लगा कि भाई इस पे सेक्सुअल अब्यूज होता है, टीचर्स की सही स्क्रीनिंग नहीं की गई। उसके बाद ये हुआ कि यहाँ पे जो फीमेल जो रिक्रूट्स हैं वो ज्यादा नहीं है, महिलाएं गुरु ज्यादा नहीं है, ठीक है। ये आरोप चैतन्य महाप्रभु के टाइम से लगता रहा। अभी भी इस्कॉन ने बोला है कि नहीं हम उनको रखेंगे, महिलाओं को भी रखेंगे, हम गुरु उनको रिक्रूट करेंगे। लेकिन एक चीज ये अच्छी है कि इस्कॉन ने अपनी गलती को माना है, मतलब वो पीछे नहीं हटा है। अगर उनकी तरफ से कोई गलती हुई है तो नहीं हमने गलत नहीं किया है, तो उन्होंने माना है, ठीक है। वैष्णविज्म वर्सेस शैविज्म ये काफी ज्यादा चलता है। तो ऐसा भी बोला जाता है कि वैष्णविज्म को लेके मतलब श्री कृष्ण ही है सब और कुछ नहीं है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि मतलब सबसे ऊपर वैष्णविज्म को दिखाया जाता है, ठीक है। तो इस पे भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी है, ये चीज है। तो इन सब कंट्रोवर्सी में लेके अब अमोघ लीला प्रभु का ये बयान आ गया, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही गलत था, बहुत ही ज्यादा गलत था, है ना। अगर आप इतने बड़े मॉन्क हो तो आपको जबान पे इतनी तो कंट्रोल रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि अमोघ लीला प्रभु कौन है। अमोघ लीला प्रभु एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, ठीक है। ज्यादा इन्होंने अपने बारे में नहीं बताया, लेकिन जब 2000 में इन्होंने अपनी 12th पास आउट की, तभी से स्पिरिचुअल जर्नी इन्होंने शुरू कर दी थी। उसके बाद फिर इनकी 2010 में बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगी, जॉब थी इनकी और काफी बड़ी पोजीशन थी, और वहां पे इन्होंने छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। 29 साल के थे उस समय, और बोला कि अब छोड़ दिया। और उसके बाद फिर ये इस्कॉन में आ गए और फिर एक कथावाचक बने, और बहुत ही बढ़िया तरीके से महाभारत हो गया, रामायण हो गया, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने बताते हैं ताकि इंटरेस्ट भी आए, ठीक है। एक तरीके से मॉडर्न अप्रोच रहता है। तो अभी इन्होंने ये बयान दिया जिसकी वजह से इन पे बैन किया गया, इनको बैन किया गया। स्वामी विवेकानंद की तो कितनी किताबें मैंने पढ़ी हुई हैं। इनफैक्ट अभी भी मैं स्वामी विवेकानंद का जो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव था वही मैं पढ़ रहा था। और रामकृष्ण परमहंस तो खैर, रामकृष्ण परमहंस जो टेम्पल है यहाँ पे, ठीक है, जो लखनऊ में मंदिर है, मतलब हर ही जगह है वैसे तो रामकृष्ण परमहंस के मंदिर हर जगह हैं। आप जब वहाँ पे जाएंगे ना, आपको वो एनर्जी फील होगी, ऐसा है। तो ये चीज़ है। बाकी इस्कॉन का भी अभी मतलब हर जगह मंदिर है, और अच्छा लखनऊ में भी अभी इस्कॉन का मंदिर खुला है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा माहौल रहता है, भजन कीर्तन नाचना गाना बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छी चीज़ें हमको लेनी चाहिए, जितनी भी अच्छी चीज़ें आप उसको ग्रहण करिए, बुरी चीज़ों को एकदम दरकिनार कर दीजिए। ये हमारे ऊपर है कि हम अच्छी चीज़ें लेते हैं कि खराब चीज़ें लेते हैं। तो ये लेक्चर था। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, इस्कॉन के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो हाउ टू लीड अ सात्विक लाइफ इन 2023 और बियॉन्ड द साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड डेथ, ये दो शानदार ऑडियो बुक्स आप सुन सकते हो और अपना स्पिरिचुअल ज्ञान बढ़ा सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया, कूपन कोड यूज करिए SGS50, 99 का सब्सक्रिप्शन 49 में, सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, नहीं तो आप सीधा सीधा इस QR कोड को स्कैन करिए, आपको कोको FM का तुरंत एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। इन नो टाइम आपको फटाक से एक्सेस मिल जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।